नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पाठशाला में। जैसा कि आपको सबको पता है कि आपके एचसीएस का सिलेबस चेंज हो चुका है। नो डाउट आपका प्रीलिम्स का सिलेबस सेम है, बट मेंस का आपका सिलेबस चेंज हो चुका है। इसमें आपका इंग्लिश और हिंदी सेम रहेंगे और साथ में आपके 4 जीएस के पेपर होने वाले हैं और लास्ट में वही आपका 75 मार्क्स का इंटरव्यू रहेगा। तो आज हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे आपके एचसीएस के सिलेबस के बारे में। सबसे पहले मैं आपको 3 पॉइंट समझा रहा हूं, अगर ये समझ में आ गए तो आपका नो डाउट एचसीएस इजिली क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली चीज, सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर। तो फर्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल किसी भी आपको एग्जाम को क्रैक करना है, मैं कोई भी एग्जाम कह रहा हूँ, एचसीएस नहीं, सबसे पहले अगर आपको सिलेबस पता चल गया तो समझ लो आपने 1/3 रेस ऑलरेडी जीत ली। मतलब आपको अपनी डेस्टिनेशन पता लग गई है कि मुझे एचसीएस का एग्जाम देना है या मुझे एसएससी का एग्जाम देना है या मुझे कोई भी बैंकिंग का एग्जाम या यूपीएससी का एग्जाम देना है। तो सिलेबस से आपको ये पता लग जाएगा कि आपको तैयारी किन सब्जेक्ट्स की कर, राइट। इसलिए आपका सिलेबस इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी 33% यही रोल प्ले करता है। तो सेम आपका पीवाईक्यूज रोल प्ले करेंगे, जो कि होगा आपका वही 1/3 यानी 33% रोल प्ले करेगा। इससे आपको क्या पता लगेगा कि कौन सा सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल आपका जनरल साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, हरियाणा जीके है। तो पीवाईक्यू से आपको ये पता लग जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट की कितनी ज्यादा वेटेज है, तो उतना ही ध्यान हम उस सब्जेक्ट पे ज्यादा देंगे। देन सबसे बड़ा रोल प्ले होता है आपका गाइडेंस का। तो गाइडेंस का मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आपको प्रॉपर गाइड मिल जाए एग्जाम को किस तरीके से क्रैक करना, तो नो डाउट आपका एग्जाम इजिली क्रैक हो जाएगा। वही नॉट क्वालिफाइड टू क्वालिफाइड आप हो जाएंगे। तो अब चलिए आप डिस्कस करते हैं सिलेबस के बारे में। सबसे पहली चीज, ये चीज आपको सबको पता है, जो भी यूपीएससी या स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी करता है, और ये फेजेस सबको पता है कि सबसे पहले आपका प्रीलिम्स होगा, देन आपका मेंस होता है, देन आपका इंटरव्यू रहने वाला है। और प्रीलिम्स में आपको सबको पता है कि आपके 2 एग्जाम होते हैं, एक आपका जीएस का हो गया, एक आपका सीसेट का एग्जाम होगा। बेसिकली ये आपका क्वालिफाइंग एग्जाम है, देन ये आपके स्कोरिंग एग्जाम्स हो जाते हैं, यही आपके रैंक डिसाइडिंग फैक्टर रहेंगे। सबसे पहले आपके प्रीलिम्स का डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपका सेम ही सिलेबस रहने वाला है। जीएस पेपर 1 में आपके वही 100 मार्क्स का होता है, 2 घंटे का पेपर रहेगा आपका। सेम आपका सीसेट सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें आपका रीजनिंग, मैथ्स और थोड़ी बहुत इंग्लिश आ जाएगी, ठीक है। ये भी आपका 100 का रहेगा, बट ये क्वालिफाइंग है, मतलब आपको इसमें 33% लेने हैं। अगर ये आपने क्वालिफाई कर लिया तो आपका जीएस का स्कोर, और इसमें आपका रहेगा मेरिट बेस्ड। मतलब आपकी फॉर एग्जांपल 60 कट ऑफ गई, आपके 61 मार्क्स आ गए, तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर चुके हैं, यानी आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर चुके हैं। अब एक एक करके इसके सिलेबस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपका पेपर 1 में आपको सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली लाइन यही लिखी हुई है, जनरल साइंस की 9th और 10th की साइंस की बुक उठानी है और उसको अच्छे से पढ़ना है। तो जनरल साइंस वेटेज सबसे ज़्यादा ही रहता है, 25 टू आपके 30 क्वेश्चंस, और इस पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप वीडियो में देख लेना। देन आपका नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर, वही आपका 1 ईयर मिनिमम मान के चलिए, और 2 साल के बजाते हैं, पर वो इक्का दुक्का क्वेश्चन होता है, तो इतना याद रखना टफ हो जाता है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप 1 साल का करंट अफेयर मोर देन एनफ रहेगा। देन आपका हिस्ट्री, जिसमें आपका इंडियन हिस्ट्री रहेगी, जिसमें आपका एंशिएंट भी आ गया, मेडिवल भी आ गया, मॉडर्न को अलग से लिखा हुआ है। मॉडर्न हिस्ट्री के फ्रीडम मूवमेंट पर, मतलब गांधी जी से लेकर आपका 1947 तक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद आपका ज्योग्राफी आएगा, जो कि आपका इंडियन प्लस वर्ल्ड रहेगा, जिसमें आपका 9, 10 से लेकर आपकी 11 एनसीईआरटी बुक्स को प्रेफर कर सकते हैं। ओके, देन आपका इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी रहेगा। इकोनॉमी नो डाउट इसके क्वेश्चन धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, तो हो सकता है अब की बार ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएं। देन आपका जनरल मेंटल एबिलिटी, इसमें मेंशन किया गया है पर इसमें क्वेश्चंस नहीं आते हैं, वो आपका सीसेट में ही आएंगे। इक्का दुक्का क्वेश्चन आएगा तो भाई सीसेट की तैयारी तो तुम कर ही रहे हो। देन आपका हरियाणा स्पेसिफिक, आपके इकोनॉमी, ज्योग्राफी, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, तो हरियाणा जीके से आपके 10 क्वेश्चंस तो लगा के चलिए कि पूछे ही पूछे जाएंगे। तो ये है आपका प्रीलिम्स के जीएस पेपर 1 का सिलेबस, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। देन आपका आता है सीसेट का। सीसेट में वही आपके कंप्रीहेंशन रहेंगे, 20 to 25 क्वेश्चन आपके कंप्रीहेंशन के लगा लीजिए। देन आपका लॉजिकल एनालिटिकल एबिलिटी हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, वही 10th लेवल लिखा हुआ है पर थोड़ा सा टफ भी आ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये हो जाता है कि ये 33% ही लेने हैं हमें, तो इसमें ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, बस बेसिक लेवल की तैयारी कर लीजिए। अब नो डाउट सीसेट एग्जाम यूपीएससी में टफ होता जा रहा है, तो नो डाउट हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एचसीएस के एग्जाम में सीसेट टफ हो सकता है, यानी 33% लेना भी मुश्किल हो सकता है। तो सीसेट पे आपको फोकस करना ही करना होगा, ठीक है। इसमें वही आपका डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, बेसिक न्यूमेरिकल लिख रखा है, 10th लेवल तक का आएगा, बट यूपीएससी को कॉपी करेगा तो हो सकता है टफ भी आए, तो हमें प्रिपेयर्ड रहना है। अगर ये क्वालिफाई नहीं हुआ तो जीएस में आप कितना ही स्कोर कर लो, कुछ नहीं होगा।
राइट। देन आपका वही HCS मेंस, HCS मेंस में आपका सबसे पहले होगा इंग्लिश, देन आपका होगा हिंदी। 100 मार्क्स का आपका इंग्लिश और 100 मार्क्स का आपका हिंदी। ये एग्जाम आपको सबसे पहले क्वालिफाई करने की ज़रूरत है, यानी इसमें अगर आपके 33% नहीं आए तो ये समझ लीजिए आपके GS पेपर 1 से लेकर GS पेपर 4 चेक हो जाएगा, बट मार्क्स इंक्लूड नहीं होंगे। क्योंकि 2023 का अगर आप रिजल्ट देखेंगे HCS का, तो उसमें टोटल पोस्ट थी 95। इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट कैंडिडेट हुए थे 61। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स ना इंग्लिश को क्वालिफाई कर पाए ना हिंदी को क्वालिफाई कर पाए। क्यों? क्योंकि 33% ले ही नहीं पाए। तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रख लेना, इंग्लिश और हिंदी को क्वालिफाई करना जरूरी है। अब आगे बात कर लेते हैं आपके HCS के मेंस के सिलेबस की। आपका GS पेपर 1, 2, 3, 4। ऑब्वियसली अनुमान यही लगाया जा रहा है कि UPSC को कॉपी करेगा HCS। एक आधा GS का पेपर आपका ऊपर नीचे हो सकता है, बट लगभग वही सिलेबस रहने वाला है। पेपर 1 में वही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आपका GS पेपर 1 100 मार्क्स का है, जिसमें आपका इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड सोसाइटी आएगी। देन आपका GS पेपर 2, जिसमें आपका ये भी आपका 100 मार्क्स का रहने वाला है, जिसमें आपका गवर्नेंस हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस और आप इंटरनेशनल रिलेशंस हो गए। GS पेपर 3, इसमें आपका वही टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट रहेगा। देन आपका GS पेपर 4 एक्सपेक्टेड है, नो डाउट एथिक्स का होगा। तो टोटल आपका ये 400 मार्क्स के 4 पेपर रहेंगे। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो आपका 600 का टोटल मार्क्स का जो ये पेपर होने वाला है, इसमें इंग्लिश और हिंदी में 33% तो लेने ही हैं। साथ में HCS ये भी कहता है कि टोटल मार्क्स यानी 600 में से आपको 270 मार्क्स लेने ही लेने हैं, अदरवाइज आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं करते हैं। यानी 45% इन टोटल आपको लेने पड़ेंगे, यानी 270 मार्क्स मिनिमम आपको लेने ही लेने पड़े। कट ऑफ आगे डिपेंड करती है कितने स्टूडेंट्स ने कितने ज्यादा मार्क्स। इसके बाद आपका वही इंटरव्यू रहने वाला है 75 मार्क्स का, जो आपका डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा। देन आपके मेरिट बेस्ड में आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। और अब क्या उम्मीद लगाई जा रही है कि आपके नो डाउट बम्पर वैकेंसीज रहने वाली हैं और SDM की सबसे ज्यादा पोस्ट रहने वाली है। और मोर इन्फॉर्मेशन आपको सब्सक्राइब करना है चैनल, आगे जो भी अपडेट होगी आपको दे दी जाएगी। HCS की अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।